पाठ 14। कुमारी कालीबाई। राजस्थान में एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले में एक गांव है रास्तापाल। रास्तापाल गांव में एक स्मारक बना है। ये स्मारक एक आदिवासी बालिका की बहादुरी और बलिदान की निशानी है। 13 साल की लड़की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी और अपने प्राणों की बलि दे दी। आप सोच सकते हैं कि 13 साल की बालिका में ये राजनीतिक जागरूकता कहां से आई होगी। उसके हृदय में देश प्रेम की आग कैसे लगी होगी। फिर ऐसो बालिका जो कच्ची उम्र की हो, आदिवासी जाति की हो, कैसे क्रांतिकारी बन बैठी। आश्चर्य की बात तो है ही, पर बात सच है। उसके जीवन की एक अनोखी कहानी है। बालिका का नाम था कुमारी कालीबाई। कुमारी कालीबाई के माँ बाप कौन थे, इस बात का तो पता नहीं चल सका, पर इतना जरूर पता चला कि कुमारी कालीबाई रास्तापाल गांव की आदिवासी लड़की थी। रास्तापाल गांव तथा आसपास का इलाका आदिवासियों का इलाका है। घटना 1947 की है। बस आजादी मिलने ही वाली थी, तभी रास्तापाल गांव में ये घटना घटी। गांव में एक स्कूल था। इस स्कूल में एक शिक्षक थे, जिनका नाम था नना भाई खांट। इस स्कूल को बभोगीलाल पंड्या नामक एक व्यक्ति चलाते थे। पंड्या जी गुप्त रूप से अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ काम किया करते थे। स्कूल क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा था। स्कूल के दो अध्यापक नना भाई खांट और सेंगा भाई क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। वे क्रांतिकारियों की सभाएं करते, पर्चे बंटवाते, सूचनाएं भिजवाते। ये सारे काम गुप्त रूप से किए जा रहे थे। पर कोई बात कब तक गुप्त रहती, एक न एक दिन भेद खुलना ही था। अंग्रेजों को इन सारी बातों का पता चल गया। अंग्रेज सरकार ने डूंगरपुर के महारावत लक्ष्मण सिंह को सूचित किया कि वह रास्तापाल गांव का स्कूल बंद करवा दें। वे लक्ष्मण सिंह के कुछ लोग, कुछ सिपाही तथा सेना के जवान लेकर गांव पहुंचे। उनके साथ डूंगरपुर के जिलाधीश भी थे। सिपाहियों ने नना भाई खांट और सेंगा भाई से स्कूल बंद कर देने को कहा। उन्होंने जवाब दिया, हम लोग कौन होते हैं स्कूल बंद करने वाले। स्कूल तो पंड्या जो चलाते हैं, वे जाने। जिलाधीश ने भी स्कल चंद कर देने को कहा, पर उन लोगों ने उनकी भी बात नहीं मानी। इस पर चिढ़कर जिलाधीश ने पुलिस को आदेश दे दिया कि वे दोनों अध्यापकों को मारपीट कर ठीक कर दें। बस लगी पुलिस डंडा बरसाने। नना भाई खांट को तो मारते मारते वहीं ढेर कर दिया और सेंगा भाई को जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया। सेंगा भाई की यह हालत देखकर कालीबाई दौड़कर जीप के सामने आ गई और बोली, छोड़ दो मास्टर साहब को, इन्होंने क्या गलती की है। एक सिपाही बोला, भाग जा सामने से, नहीं तो गोली मार दूंगा। उस निडर लड़की ने कहा, मार, देखती हूँ कैसे मारेगा। बस इतना कहकर वह दौड़कर जीप के पीछे आ गई और एक कया से रस्सियां काट दी। सेंगा भाई छूट गए और आनन फानन में वहां से रफू चक्कर हो गए। रह गई वहां अकेलो कालीबाई। ये देखकर सैनिकों ने कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी। कालीबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। कालीबाई के मरने की खबर सुनकर हजारों की संख्या में भील आदिवासी वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपना मारू बिगुल बजा दिया और घेर लिया उन अंग्रेजों को। भारी भीड़ देखकर वे जीप में सवार होकर भागे वहां से। आदिवासियों ने उनका पीछा किया। वे भागते रहे। आदिवासी तब तक उनका पीछा करते रहे जब तक उनकी जीप दूर जाकर ओझल नहीं हो गई। देश की आजादी के लिए कालीबाई निछावर हो गई।
एक जीवन की कहानी खत्म हो गई, लेकिन खत्म नहीं हुई, शुरू हुई। कालीबाई अगर साधारण जिंदगी जीती तो उनका नाम शायद कोई न जानता, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो गईं। उसका जीवन इतिहास बन गया। ऐसा इतिहास जिसको पढ़कर देश की हर एक युवती, युवक देशभक्ति की प्रेरणा लेता रहेगा।